स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 एंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब विलुप्त होने के कगार पर खड़े कुछ जानवर। नंबर 10, हॉकबिल्स टर्टल। हॉक्सबिल टर्टल समुद्र में रहने वाले कछुओं में से एक है जो पाया जाता है अटलांटिक, द इंडियन और पैसिफिक ओशंस के आसपास, जिनकी संख्या मानी जाती है 20,000 से 23,000 तक है, जो इसकी सटीक संख्या नहीं है क्योंकि ये हमेशा समुद्र के अंदर ही घूमते रहते हैं। और जिनकी ये संख्या इनकी आबादी का 80% कम होने के बाद हुई है 30 सालों के अंदर, जिनमें कारण शामिल है गलती से पकड़े जाना, इनके अंडे देने वाली जगहों में कमी, कोरल के वजह से हुए इन पे कुछ डैमेज और इलीगल ट्रेड मतलब अवैध शिकार इनके कवच को लेकर, और कुछ इंसानी कारण भी इसमें शामिल है जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ सी लेवल, जो एक कारण है इनके आबादी में कमी की। नंबर 9, सुमात्रन ओरंगटन। तो ये सुमात्रन ओरंगटन पाए जाते हैं सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया में, जिनको IUCN ने एंडेंजर कैटेगरी में डाला है, जिनकी जनसंख्या अभी सिर्फ इनके वन्य आवास में 14,000 रह गई है, जिनकी आबादी में कमी, पेड़ों के कटने, खेती के लिए जगह और बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जहां सन 1985 से लेकर सन 2007 तक इन लोगों ने अपना 60% आवास या कहे वन्य आवास खो दिया। नंबर 8, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर पाए जाते हैं ये अफ्रीकन जंगली हाथी, जिनकी जनसंख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि ये काफी छुप छुप के रहा करते हैं, पर यह बताया जाता है कि लगभग 86% हाथी 31 सालों के अंदर कम हो गए, जिसका कारण अवैध शिकार और जंगलों से इंसानों का छेड़छाड़ है, जहाँ या तो खेती या फिर किसी और काम से जंगल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनके रहने के आवास में कमी आती है। तो आज की डेट में ये अफ्रीकन जंगली हाथी पहले की तुलना में अब सिर्फ 25% जगह पर रहते हैं, जो अफ्रीका के 20 अलग अलग देशों में बटे हुए हैं, जिनमें मुख्य हैं गेबन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नंबर 7, ब्लैक राइनोस। सन 1960 और 1995 के बीच इन राइनो को भारी मात्रा में शिकार का सामना करना पड़ा, जिससे सिर्फ 2% आबादी इनकी बच पाई। पर राइनो कंजर्वेशन के कारण इनकी आबादी 1990 की तुलना में आज दोगुनी है, जो IUCN के मुताबिक इनके वन्य आवास में 5,630 तक की है, जहां वेस्टर्न ब्लैक राइनो 2011 में विलुप्त हो चुका है। तो वहीं 95% ये ब्लैक राइनोस पाए जाते हैं केन्या, नमीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में, जहां इनको खतरा इनके खुद के सींग से है, जिसके लिए कुछ लोग इनका शिकार कर लेते हैं। जहां 10 सालों के अंदर 10,000 अफ्रीकन राइनोस मारे गए, जो उनकी आज की कुल आबादी की दोगुनी है। नंबर 6, यांग तेजी फिनलेस पोर्पोइस। तो ये पोर्पोइस बाकी पोर्पोइस से काफ़ी अलग है क्योंकि सिर्फ ताज़े पानी में रहती है, या यूँ कहें कि मीठे पानी में रहती है, जो पाई जाती है यांग तेजी रिवर, चाइना में, जिनके विलुप्त होने का मुख्य कारण है बदलता वातावरण, ओवरफिशिंग और वाटर पोल्यूशन। और एक ऐसा समय माना जाता है जहाँ इन फिनलेस पोर्पोइस के साथ रहा करते थे डॉल्फिन्स भी, लेकिन पिछले 2 दशकों से ऐसा नहीं देखा गया। पर चाइना ने इनकी प्रोटेक्शन बढ़ा दी, जहाँ इन्हें रखा गया फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन स्पीशीज में, जो कदम सन 2021 में लिया गया, जहाँ 2018 में इनकी वन्य आवास में आबादी थी 1,000। नंबर 5, टेपनोली ओरंगटन। तो अगर बात करें टेपनोली ओरंगटन की, सन 2017 में इनको विलुप्त मान लिया गया था, जहाँ कुछ गिने चुने ओरंगटन बाकी रह गए थे, जहाँ बाटांग टोरू के जंगलों को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, जो कि मौजूद है सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया में। जो प्रजाति आज भी विलुप्त होने के कगार पर है, जहाँ इनके सिर्फ 800 ओरंगटन ही बाकी रह गए वन्य आवास में, जिनके विलुप्त होने का मुख्य कारण है खेती, माइनिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जियोथर्मल डेवलपमेंट, जहाँ सन 1985 से 2007 तक इनके 40% जंगल इनसे छिन गए। नंबर 4, माउंटेन गोरिल्लास। तो ये पूर्वी गोरिल्लास की सब स्पीशीज मानी जाती है, जो वोल्केनो के पास बने हुए हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं कॉन्गो, रवांडा और युगांडा के पहाड़ी इलाकों में। और ये पाए जाते हैं वविंडी इम्पेंड्रेबल नेशनल पार्क ऑफ युगांडा में भी, जिनकी आबादी में कमी वहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से हुई, जहाँ इतनी गरीबी थी कि लोगों के पास रहने के लिए इन चट्टान और पर्वतों के आसपास के अलावा कोई इलाका नहीं बचा था, जिससे माउंटेन गोरिल्ला के इलाके में भी भारी कमी आई, जहाँ आज की तारीख में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं, जो एक मुख्य कारण है इनकी आबादी में कमी की, जहाँ इनको बचाने के लिए कई मुहिम चलाई गई, तो जहाँ जिस कारण से आज इनकी आबादी इनके वन्य आवास में 1,000। नंबर 3, सुंडा आइलैंड टाइगर। तो सुंडा आइलैंड टाइगर्स या फिर सुमात्रन टाइगर्स को दुनिया का
सबसे छोटा बाघ माना जाता है, जिनका वजन 140 किलो तक का होता है। जहाँ एमयू रीजन में पाए जाने वाले टाइगर इनसे काफ़ी बड़े होते हैं, जहाँ उनके नरों का वजन इनसे दोगुना होता है। जहाँ इनकी आबादी काफ़ी कम है, जहाँ वन्य आवास में इनकी आबादी सिर्फ 600 है, जो पाए जाते हैं मात्र सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया में। जिनकी आबादी में कमी का मुख्य कारण बताया जाता है बढ़ती आबादी, मतलब बढ़ती इंसानी आबादी, जो साउथ ईस्ट एशिया में पहले से दोगुनी हो चुकी है, जो सन 1980 में थी 357 मिलियन, जो आज हो चुकी है 668 मिलियन, जो बाघों के रहने की जगह को घटाता है और बाघ और इंसान के बीच में कई सारे मुठभेड़ भी छेड़ता है। और इस सब के अलावा इनकी आबादी में कटौती का मुख्य कारण अवैध शिकार भी है। नंबर 2, एम्यूर लेपर्ड। द एम्यूर लेपर्ड, जो मानी जाती है दुनिया की सबसे कम पाई जाने वाली बिल्लियाँ, मतलब सबसे कम देखी जाने वाली बिल्लियाँ, जिनकी आबादी सिर्फ 100 है। लेकिन घबराने की बात नहीं, जहाँ इनकी आबादी की ग्रोथ स्टेबल मानी जा रही है, पर फिर भी इनकी आबादी काफ़ी कम है, जो पाई जाती है सिर्फ ईस्ट रशिया और नॉर्थ ईस्ट चाइना में, जिनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे आवास में कमी, शिकार ना मिल पाना क्योंकि काफ़ी बर्फीले इलाके में रहते हैं, और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड। पर इन बहुमूल्य बड़ी बिल्लियों के लिए राहत की बात यह है कि 75% इलाका इनका रिजर्व कर दिया गया है रशिया और चाइना में, जो कि इनके प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। नंबर 1, जावान राइनोस। तो अगर हम बात करें जावान राइनोसोरस की, तो इनकी संख्या कम हुई अत्यधिक शिकार और इनके आवास में कमी के कारण, जो इनके वन्य आवास में सिर्फ 75 रह गई है, जहाँ ये पाए जाते हैं जावा आइलैंड इंडोनेशिया में। और इनके लिए स्पेशली उजुंग कोलोन नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दी गई है इन लोगों के लिए, जहाँ सिर्फ ये रहते हैं। पर उस इलाके में इन्हें सामना करना पड़ता है खजूर के पेड़ों का, जिससे इन्हें ना तो खाना मिलता है और ना ही घूमने के लिए ज़्यादा जगह। और साथ ही साथ कुछ और कारण भी इनकी आबादी को घटाने के, जैसे प्राकृतिक आपदा, बीमारी, शिकार और आपसदारी में बच्चे पैदा करना, यानी कि पोटेंशियल इनब्रीडिंग, जिससे फ्यूचर जनरेशन के जीन्स में काफ़ी हद तक कमी आती है। तो ये थे 10 प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और आप इनकी मदद कर सकते हैं www.org.uk की वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ज़रूर से इस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए और अपना योगदान दीजिए इन्हें बचाने में। और इस सब के अलावा वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इन सब जानवरों के बारे में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।